हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर रिवीजन सीरीज़ में 4 मेन राइटर्स के, जिनमें विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी को हम स्टडी करेंगे। इस सीरीज़ में जो पार्ट 1 में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो राइटर है विलियम शेक्सपियर, जिनके हम टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, जिसमें फर्स्ट टू लास्ट सभी प्रकार के सभी क्वेश्चन को मैं लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर पार्ट 1। फर्स्टली वी विल नो अबाउट द ऑथर। तो विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। विलियम शेक्सपियर was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called England's national poet and the Word of Avon. वर्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर साहब को, और इनके बारे में बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। आंसर इज विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। एंड बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564, और 26 अप्रैल 1564 को जैसी कि मान्यता है कि जन्म के 3 दिन बाद बैप्टाइजेशन को किया जाता है। 26 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का बैप्टाइज हुआ था। बैप्टिज्म क्या है? एक इनका रिचुअल, क्रिश्चियन रिचुअल्स होता है, आप देख सकते हैं और इसका डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर वाज डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो विलियम शेक्सपियर वाज डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। विलियम शेक्सपियर वाज बरीड in the Holy Trinity Church, Stratford upon Avon in Warwickshire, although his monument was erected. विलियम शेक्सपियर की को जो बरी हुआ था वो होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था, जो कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में है, वार्विकशायर शहर में। लेकिन उनका जो मोनूमेंट है, वो जो उनका मेमोरियल है, वो कहाँ खड़ा किया गया है? तो दैट वाज इन वेस्टमिंस्टर एवे। वो वेस्टमिंस्टर एवे में उनका मोनूमेंट को इरेक्ट किया गया था। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर। विलियम शेक्सपियर के माता पिता कौन थे? तो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन वर देयर पेरेंट्स। उनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम था मैरी आर्डन। तो उनके अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मैरी एंड जॉन हैड 8 चिल्ड्रन टुगेदर। जो मैरी और जॉन थे उनके 8 बच्चे हुए थे। ऑल्दो 3 ऑफ देयर चिल्ड्रन डाइड यंग, और जिसमें से 3 की मृत्यु बहुत जल्दी बचपन में ही हो गई थी। विलियम वॉज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ जॉन एंड मैरी शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वाइव किया था। हु लॉस्ट 2 इन्फेंट डॉटर्स बिफोर विलियम वॉज बॉर्न। William's younger siblings were Gilbert, John, Anne, Richard, Edmund, and died at the age of 8, जिसमें से एन की मृत्यु 8 साल में हो गई थी, बट द अदर्स लिव्ड इनटू देयर एडल्टहुड। तो डिटेल्स आप लोग के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के पिताजी का क्या व्यापार था? वो कौन सा व्यापार करते थे? तो ग्लोवर एंड विटावर, यानी वो लेदर वर्कर थे, बाई ट्रेड। जो उनका ट्रेड था, जो ट्रेड वर्क था, दैट वाज लेदर वर्कर। तो वो ग्लव्स बनाया करते थे। आप देख सकते हैं
किस तरह के ग्लव्स उस समय हुआ करते थे। शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, शेक्सपियर की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो प्रोबेबली मतलब कयास लगाया जा रहा है कि कहाँ पे पढ़े होंगे। तो किंग्स न्यू स्कूल इन स्टार्टफोर्ड ग्रामर स्कूल, जो शेक्सपियर साहब थे हमारे विलियम शेक्सपियर, वो किंग्स न्यू स्कूल, जिसको स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल भी कहते हैं, वहाँ पे पढ़े हुए थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं एन एक्सटीरियर सॉर्ट ऑफ किंग एडवर्ड सिक्स ग्रामर स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, शेक्सपियर का स्कूल है ये, जिसका नाम है किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स वाइफ एनी हैथवे was 8 years older to him and she belongs to, विलियम शेक्सपियर की जो पत्नी थी जिनका नाम एनी हैथवे था, वो 8 साल बड़ी थी विलियम शेक्सपियर से, और वो बिलोंग करती थी किस शहर को, कहाँ से आती थी? तो इसका आंसर है शॉर्टरी। शेक्सपियर फैमिली लाइफ एट द एज ऑफ 18, जो शेक्सपियर की शादी थी वो उनकी 18 वर्ष की उम्र में हुई थी, यानी 1564 को यदि उनका बर्थ है तो 18 साल आप इसमें जोड़ दीजिए, 1582 को उनका, इसका मतलब है मैरिज हुआ था। विलियम मैरिड एनी हैथवे, और उनकी शादी एनी हैथवे के साथ हुई थी। ये यंग वुमन फ्रॉम द विलेज ऑफ सॉट्री, जो कि एक सॉट्री गांव की रहने वाली थी, जस्ट आउटसाइड स्ट्रेटफोर्ड अपॉन, जो कि जो शॉर्टरी गांव था वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन के जस्ट बाहर था, ठीक बाहरी था, नज़दीकी था। नेक्स्ट, 6 months after the marriage, Annie Hathaway gave birth to a daughter named, ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर की विवाह के ठीक 6 माह बाद ही उनकी बेटी हो गई थी, एनी हैथवे जिसका नाम था। एनी हैथवे ने मतलब जिस बच्ची को जन्म दिया था वो गिव बर्थ टू ए डॉटर, उन्होंने जिस बेटिया को जन्म दिया था उसकी बेटी का नाम क्या था? तो आंसर है सुजन्ना हॉल। सुजन्ना हॉल, सुसन्ना हॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। वॉज द एल्डर ऑफ शेक्सपियर्स 2 daughters, जो शेक्सपियर की 2 लड़कियाँ थी उनमें से सबसे बड़ी सुजन्ना थी, एंड शी वॉज बेपटाइज्ड ऑन 26 मई 1583, और उनका जो बेपटाइजेशन था वो 26 मई 1583 को हुआ था, और जगह थी होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में। तो विलियम एंड एनी देन हैड ट्विंस, विलियम और एनी हैथवे को जुड़वा पैदा हुए थे जिनके नाम थे डैश 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 एंड डैश डैश डैश, जनवरी 1585 में। तो आंसर इज हेमनेट एंड जुडिथ। तो हेमनेट और जुडिथ का जन्म जनवरी 1585 में जुड़वा बच्चों के रूप में हुआ था। यहाँ पे आप सेकेंड नंबर पे एंट्री देख सकते हैं कि उनको जब जनवरी 1585 में वो पैदा हुए थे, और उसके बाद उनका फरवरी में दिखाया जा रहा है कि फरवरी में उनका बेपटाइजेशन हुआ था। सेकेंड नंबर पे नाम है हेमंत एंड जुडिथ। नेक्स्ट, William and Annie had twins named Hamlet and Judith in January 1588. Tell which one died on 11 August 1596. 1585 जनवरी में जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए विलियम शेक्सपियर को, उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी 11 अगस्त 1596 को। तो उसका नाम था हेमनेट। हेमनेट के बारे में उन्होंने लाइनें भी कही हैं, नो 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 लाइफ, वाई शुड ए डॉग, ए हॉर्स, ए रैट हैव लाइफ, एंड दो नो ब्रीथ एट ऑल, दो विल कम नो मोर, नेवर 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 नेवर। तो दिस इज सर्टेनली साउंड्स लाइक ए फादर हार्ट ब्रोकन एट द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। हेमनेट की मृत्यु पे शेक्सपियर ने ये लाइनें लिखी थी। It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the
चेरलेट पार्क ऑफ। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर को डियर हिरन चोरी के लिए, काले हिरन की चोरी के लिए पकड़ा गया था, और चेरलेट पार्क था जिसमें से उनको ये पकड़ा गया था, वो किसका था? आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक विलियम शेक्सपियर साहब को पेश किया गया है किसी के सामने, तो हु इज़ दैट मैन? तो दैट पार्क वाज ऑफ थॉमस लूसी। चेरलेट पार्क जो था वो थॉमस लूसी का था, जिसमें विलियम शेक्सपियर को डियर पोचिंग के लिए पकड़ा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नरेटेड डियर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क? इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने ये बात लिखी है कि डियर पोचिंग के लिए शेक्सपियर को पकड़ा गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आता रहता है। इनका नाम था निकोलस रो। निकोलस रो का डिटेल आप पढ़ सकते हैं। निकोलस रो ने ही अपने नरेशन में लिखा है कि विलियम शेक्सपियर वाज कॉट फॉर डियर पोचिंग इन द पार्क ऑफ थॉमस लूसी। विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर? एक ऑथर ने ये बताया है कि शेक्सपियर ने जब अपना गांव छोड़ा और उसके बाद वो कहीं जाकर किसी गांव में स्कूल के मास्टर भी रहे, टीचर भी रहे। हु इज़ दैट? ही वॉज जॉन ऑर्बे। जॉन ऑर्बे ने बताया कि विलियम शेक्सपियर में हैव स्पेंट सम ऑफ हिज लास्ट ईयर्स वर्किंग एज ए स्कूल मास्टर इन हेमिस्फीयर विलेज। Local historians in Titchfield near Southampton believe the bard worked as a schoolmaster at a school there for 3 years between 1589 to 1592। 1589 से लेके 1592 तक एक स्कूल मास्टर के तौर पे उन्होंने कार्य किया था। The theory has its roots in its relationship with the third Earl of Southampton। और जब हम इंग्लिश लिटरेचर के साथ इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं तो ये पता चलता है कि थर्ड अर्ल ऑफ जो साउथहैम्पटन थे, हेनरी वर्सले, इन्होंने ही जिन्होंने कि शेक्सपियर को स्पॉन्सर किया था, उसमें इनका नाम भी सम्मिलित होता है। जॉन ऑर्बे was the author who has reported that Shakespeare had been a school country master in Hemisphere village। Which author reported that Shakespeare had been a country schoolmaster? So the same story goes, John Orbe। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन। शेक्सपियर ने लंदन के लिए अपना घर कब छोड़ा? अपने गांव से वो कब लंदन के लिए निकले? तो 1587 में मोस्ट प्रोबली ही लेफ्ट फॉर लंदन। Shakespeare life in London. Very little is known about Shakespeare's life in London from 1587 to 1611। और उसके बाद में ये 1660 में जब इनकी डेथ हुई थी तो उसके 5 साल पहले 1611 तक लंदन में रुके थे, गए ये 1587 में थे। Which period of Shakespeare's career public life is referred as lost years by scholars? इनमें से कौन सा पीरियड है शेक्सपियर के कैरियर का जिसको कि कुछ विद्वान लॉस्ट ईयर्स के नाम से भी जानते हैं? तो 1585 से लेके 1592 तक जो 7 ईयर्स हैं, इसको लोग मानते हैं, और कहीं कहीं कुछ बुक्स में ये 1589 टू 1592 भी दिया गया है। तो एज पर आंसर गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। Academics have long tried to fill the details of Shakespeare's last years between the birth of his twins in 1585 and 1592 when he was recorded as being in London। तो इनके जो ट्विंस जुड़वा बच्चे 1585 में हुए थे और 1592 में जो है ये लंदन में थे, तो इनके बीच में जो टाइम था वो बहुत सारे लोग इसके बारे में काम कर रहे हैं, मगर ये एक अभी भी रहस्य बना हुआ है कि वो कहाँ पे थे, तो इसको लॉस्ट ईयर्स ही बोलते हैं। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, तो इसमें डाउटफुल क्वेश्चन है, 1585 और 1587 दोनों माने जाते हैं।
Shakespeare life in London. Very little is known about his career. Reaching London, Shakespeare joined which company? जब शेक्सपियर साहब लंदन पहुंचे तो उन्होंने किस कंपनी को ज्वाइन किया? बर्बिक्स कंपनी ऑफ एक्टर्स. ही ज्वाइंड बर्बिक्स कंपनी ऑफ एक्टर्स. रिचर्ड बर्बरेज के बारे में यहाँ पर बात होगी. ही वॉज एन इंग्लिश स्टेज एक्टर वाइडली कंसिडर्ड टू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स ऑफ द ग्लोब थिएटर of his time. In addition to being a stage actor, he was also a theatre owner, entrepreneur, and a painter. He was the younger brother of Cuthbert Burbage. They were both actors in drama. Burbage was a business associate and friend to William Shakespeare. तो बर्बेक्स कंपनी ऑफ एक्टर ज्वाइन किया जब विलियम शेक्सपियर लंदन पहुंचे. Which period of Shakespeare's career public life is referred as the lost years by scholars? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया 1585 टू 1592 को. इसमें रहस्य है और जिसके बारे में डिटेल से यहाँ लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं. Which period of Shakespeare is known as successful career in London as an actor? उसके बाद में लंदन में काफ़ी दिनों ने एक्टिंग का काम भी किया था. तो जो ड्रामा कंपनी इन्होंने ज्वाइन की उसी में इन्होंने एज एन एक्टर वर्क किया था 1585 टू 1592. Which play bore Shakespeare's name as author first time? सबसे पहले किसी प्ले में जब उनका नाम शेक्सपियर का आया तो वो कौन सा था? तो जो सबसे पहला नाम जो उनके नाम से जो पहला प्ले आया था उसका नाम था लव स्लेवर्स लॉस्ट. आपको पता ही है लोग पहले अनजान नाम से लिखा करते थे, अननामस नाम से हुआ करता था. तो ये जो पहला प्ले था जिसमें उनका नाम आया था लव स्लेवर्स लॉस्ट. इसमें देखिए विलियम शेक्सपियर की डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप चाहे तो रोक के इसको पढ़ सकते हैं. विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑफ फर्स्ट टाइम? तो लव स्लेवर लॉस्ट ही इसका आंसर है. और ज़्यादा डिटेल देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उसकी हैप्पी एंडिंग हुई थी, किस प्रकार से इसमें ऑडियंस को किया था, ये सब कुछ आप इसमें डिटेल पढ़ सकते हैं अगर आप इसमें डिटेल पढ़ना चाहें तो. When did Shakespeare write his plays? शेक्सपियर ने अपने प्लेस यानी नाटक लिखना कब शुरू किया? तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में आंसर है इसका 16th and 17th century. शेक्सपियर वॉज ए पार्ट ओनर और शेयर इन द कंपनी. शेक्सपियर ने कुछ अपना शेयर भी लगाया था और कुछ हिस्सा अपने नाम किया था. तो वो कौन सी कंपनी थी? लॉर्ड चैम्बर्लिन्स मैन वॉज द कंपनी in which he was a sharer or the part owner. Dr. Bratman S. of Oxford University Faculty of English Language and Literature argued that Shakespeare's decision in 1594 to buy a 1/8 share in the Lord Chamberlain's Man, कितना हिस्सा था इनका? 1/8 हिस्सा था. Not only made him wealthy, उसने सिर्फ ना इनको धनवान बनाया, but meant he got to know the actors was writing for. इनको ये भी पता चल गया कि जो जितने भी एक्टर काम करते हैं उनके लिए क्या लिखना चाहिए. इनको एक तो लेखन की प्रेरणा भी उसी से मिली है और उससे इनको वेल्थ भी मिला है. तो लॉर्ड चैम्बर्लिन्स मैन नाम का जो कंपनी था उस कंपनी में ही इनका 1/8 हिस्सा था. नेक्स्ट, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद एंड वेयर इज मास्टरपीस परफॉर्म्ड फर्स्ट? उस थिएटर का नाम बताना है लंदन के जिसमें शेक्सपियर के का एसोसिएशन था, जिससे उनका लगाव था, जुड़ाव था. एंड वेयर हिज मास्टरपीस वर परफॉर्म फर्स्ट, और जहाँ पर उनके सारे मास्टरपीस पहले परफॉर्म किए गए थे. तो द स्टोरी ऑफ द ग्लोब थिएटर स्टार्ट्स विद विलियम शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बर्लिन्स मैन. Shakespeare was a part owner or sharer in that company as well as an actor and the resident playwright. From its inception in 1594, the Lord Chamberlain's Man performed at theatres, a playhouse located in Shoreditch. Shoreditch is the name of place. However, by 1590, their patrons, including the Earl of Southampton, had fallen out of favor with the Queen. The theatre's landlord, Giles Allen, had interested to quit from that. When Globe Theatre caught fire, तो on 29 जून 1613 29 जून 1613 की वो डेट है.
29th of June 1613 was the date when Globe Theatre caught fire. ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी कि कब ऐसा हुआ था. The original Globe Theatre in London, where most of William Shakespeare's plays debuted, was destroyed by fire during a performance of All Is True. उस समय एक परफॉर्मेंस चल रहा था जिसको All Is True बोलते हैं. बाद में इसका नाम था known to modern audience as Henry VIII. बाद में इसको ऑडियंस ने हेनरी VIII कहा, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम था All Is True. ये प्ले उसमें उस समय परफॉर्म किया जा रहा था. डेट थी 29 जून 1613 की. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ द ग्लोब थिएटर कॉट फायर. वहाँ आग लगी कैसे? तो इसका आंसर है एक्ट 1 टू मार्क द एंट्रेंस ऑफ किंग हेनरी फॉर ए मास्क सीन एट कार्डिनल वोल्सीज रेजिडेंस. एक्ट 1 चल रहा है और इसमें किंग हेनरी का प्रवेश दिखाया जाना था. फॉर ए मास्क सीन, एक मास्क सीन होना था वहाँ पर, और जगह थी कार्डिनल वोल्सीज रेजिडेंस. वह उसमें उसका कार्डिनल वोल्सी का रेजिडेंस पे ये काम हो रहा था. बेयरली एनीवन इन द क्राउड नोटिस दैट ए पीस ऑफ फ्लेमिंग मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ द कैनन्स. तब जनता के बीच में से किसी ने ये नोटिस किया कि वहाँ पर जो कैनन्स यानी तोप रखी हुई थी उसमें से किसी एक में से एक बर्निंग मटेरियल, फ्लेमिंग मटेरियल जिसमें से आग निकल रही थी, हैड लैंडेड ऑन द थिएटर्स टैच्ड रूफ. और उसमें से वो कुछ आग का टुकड़ा मटेरियल निकल के थिएटर की छप्पर की छत पर यानी घास फूस की छत पर टैच्ड रूफ के ऊपर आकर गिर गई, जो कि रीजन था जिस वजह से ग्लोब थिएटर में आग लगी. When was the new Globe Theatre rebuilt? Having opened in 1614, the rebuilt Globe put in impressive service. It was still in operation in 1642. 1614 में खुलने के बाद में 1642 तक इसने अपनी पूरी सेवाएं दी. When it was closed by Cromwell's Puritans. उसके बाद में जो क्रॉमवेल के प्यूरिटन्स थे इन्होंने इसको बंद करवा दिया. 2 years later यानी इन 1644 इट वॉज फाइनली डिमोलिश्ड, और 1644 में इसको तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, टू मेक रूम फॉर टीनमेंट बिल्डिंग्स. और किस लिए किया गया था इसको? कि यहाँ पर किराए की कुछ इमारतें बनाई गई थी. तो ये 1644 में फुल्ली डिमोलिश हो गया था. Who is known for the modern recreation of Globe Theatre? 1644 के बाद में Who is known for the modern recreation? दोबारा रिक्रिएशन किसने किया ग्लोब थिएटर का? तो सैमुअल वानमेकर. आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये सैमुअल वानमेकर की फोटो है. ही इज क्रेडिटेड एज द पर्सन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द रोज थिएटर. ये वो व्यक्ति है जिसने रोज थिएटर को बचाया, विच लेड द मॉडर्न रिक्रिएशन ऑफ शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर. जहाँ पर शेक्सपियर के जो ग्लोब थिएटर की मॉडर्न रिक्रिएशन का काम लंदन में शुरू हुआ. वेयर ही इज कमोरेटेड इन द नेम ऑफ द सेम वानमेकर प्ले हाउस, और बाद में इसका नाम इन्होंने सेम वानमेकर प्ले हाउस भी रखा. द साइट्स सेकेंड थिएटर. अब क्वेश्चन आता है कि हु इज सैमुअल वानमेकर एंड हाउ ही इज रिलेटेड विद विलियम शेक्सपियर वाज द न्यू ग्लोब थिएटर रिबिल्ट. द सेइंग ही वाज बोर्न ऑन 14 June 1999 and he arrived till December 18, 1993. He was an American actor and director who moved to the UK after becoming fearful of being blacklisted in Hollywood due to his communist views. अपने कुछ कम्युनिस्ट व्यूज़ के चलते उनको हॉलीवुड में बैन कर दिया गया था, तो उन्होंने जाके ये एक न्यू ग्लोब थिएटर का, मॉडर्न ग्लोब थिएटर का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था. तो दिस वाज द माय टुडेज वीडियो अबाउट विलियम शेक्सपियर. ये आगे भी जारी रहेगा. ऐसे ही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आता रहूँगा. अगर आपको इस TGT इंग्लिश रिवीजन के लिए क्लास अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वाचिंग. और अगर आपको सही में मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. इसको शेयर करिए, लाइक करिए. आपके अप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग ही मैं फिर आगे मेहनत करता रहूँगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला के देता रहूँगा.
आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।